अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, इसमें होता क्या है, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और अगर हम एनिमल सोर्स ईटर हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एनिमल पे डिपेंड करते हैं, मगर वो एनिमल भी प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है तो वो कहलाता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जो आपका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 3 में डिवाइड होता है। ठीक है, एक है आपका होलोजोइक, सैप्रोफाइटिज्म और तीसरा पैरासाइटिज्म। ठीक है, उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉलिड फूड खाते हैं। सॉलिड फूड इन द सेंस कि ये क्या करते हैं, ये ऐसा खाना खाते हैं जो आगे जाके सिंपलर कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं और सिंपलर फॉर्म में वो फूड टूटेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये सिंपलर फॉर्म में टूटेगा। जैसे आपने दाल रोटी खाई तो अब जाहिर सी बात है कि वो ऐसे ही तो नहीं डाइजेस्ट हो जाएगी, वो जाएगा, उसका ब्रेक डाउन होगा और उसके बाद ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा कि जब उसका ब्रेक डाउन होगा तो उसके बाद क्या करा जाएगा, उसको एक सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्म में उसको तोड़ा जाएगा। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है बेसिकली उसमें क्या बताते हैं, देखिए क्या लिखा है, द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इनटू देयर बॉडीज़। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंजेक्ट करते हैं खाने को। इंजेक्ट मतलब हम अपने हाथ से उठाकर खाने को कहाँ रखते हैं, अपने मुंह के अंदर रखते हैं, तो उसे इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, और हम किस तरह का खाना खाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं और फिर वो जाके क्या होता है, डाइजेस्ट होता है सिंपलर फॉर्म में। जैसे प्रोटीन है तो वो अमीनो एसिड में टूटेगा। ठीक है, और भी चीज़ें जो है, कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज में टूटेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे फॉर्म में वो टूटेगा। तो ऐसी ईटिंग हैबिट, ऐसा न्यूट्रिशन इनटेक कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें कौन कौन आता है, ह्यूमन हम तो आते ही आते हैं। ठीक है, एनिमल आता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आते हैं, ये ऐसे एनिमल, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, सॉलिड फूड को खाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो उसको जाके अपने स्टोमक में क्या, उसके बाद वो जो अपना डाइजेशन है वो कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सैप्रोफाइटिज्म की तरफ। ठीक है, सैप्रोफाइटिज्म की तरफ बढ़ते हैं। और सैप्रोफाइटिज्म में क्या होता है, बेसिकली सैप्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर क्या होता है, ये क्या करता है, ये फीड करता है डेड एंड डिकेई मैटर के ऊपर। डेड एंड डिकेई मैटर का मतलब ये किस पे, जो सड़ा गली चीज़ें होंगी, सैप्रो मतलब होता है रॉटन। ठीक है, तो जो सड़ी गली चीज़ें होंगी उसके ऊपर ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है, एक सेकंड, हाँ उसमें लिखा है सैप्रोफाइट्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, डेड ऑन डिकेइंग मैटर। और इसके अंदर क्या होता है, कौन कौन इंक्लूड होता है, इसमें होता है बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई, और ये क्या बैक्टीरिया फंजाई ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फूड को एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिशंस आर एब्जॉर्ब। यानी ये सड़े गले खाने के ऊपर वो रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, और सड़े गले खाने को क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट कराते हैं एक्सटर्नली, बाहर ही डाइजेस्ट कराते हैं, उसके बाद इस न्यूट्रिशन उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो आपका सैप्रोफाइटिज्म का एग्जाम्पल कौन है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था एल्गी तो आती है प्लांट्स में, मगर फंजाई नहीं आती, क्योंकि बिकॉज फंजाई के ऊपर के पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता, तो वो किस में आती है, सैप्रोफाइटिज्म में आती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका पैरासिटिज्म। क्या है, पैरासिटिज्म है। पैरासिटिज्म बेसिकली आप इसे मान के चलिए, ये लोग चोर होते हैं। कैसे, ये दूसरे के न्यूट्रिएंट को चुराते हैं। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिएंट को चुराते हैं। ठीक है, ये ऑब्टेन करते हैं, देखिए क्या लिखा है, ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट को कहाँ से लेते हैं, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करते हैं, उसकी बॉडी से उसको लेते हैं। तो जिसकी बॉडी पे ये है, जैसे पैरासाइटिज्म में क्या होता है, टिक्स आते हैं,
टिक्स क्या होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि जो डॉग्स वगैरह होते हैं उनको वो चिपक जाते हैं और वो क्या करते हैं, उनका ब्लड सक करते रहते हैं, ठीक है। तो अब ब्लड सक करते रहते हैं वो लोग, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका डॉग की जो न्यूट्रिशन होती है वो बेसिकली उसको पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, उसका ले रहे होते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, फ्लीज हो गए, जो जू होती है ना आपकी, लाइस, वो भी आती है, क्योंकि वो भी तो यही काम करती है, हमारे हेयर से के स्कैल्प से क्या करती है, ब्लड को सक करती है और वहाँ से न्यूट्रिशन को चुराती है। खटमल हो गया, टेप वॉर्म हो गया, छोटे बच्चों के पेट में वो वॉर्म्स पड़ जाते हैं ना, तो टेप वॉर्म हो गया, वो भी न्यूट्रिशन चुरा लेते हैं, ठीक है। फ्लीज हो गया, खटमल हो गए आपके, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। आई होप ये तीनों चीज़ों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो हमने पढ़ लिया था, हेटेरोट्रॉफिक होता है और ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफिक में वो आते हैं जो ग्रीन प्लांट से अलग हैं, अदर देन क्या बता रहा है ये कह रहा है ऑर्गेनिज्म अनदर ऑर्गेनिज्म, ये देखिए ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट से अलग हैं। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है मगर ये होता है एक बैक्टीरिया ही है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, साइनोबैक्टीरिया कहलाता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी डिवाइड होता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ा है ना, 3 में डिवाइड है, होलोजोइक, पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक, जिसमें सैप्रोफाइटिक में फंजाई और बैक्टीरिया आती है। देखिए ये ब्रेड माउल्ड है, फंगस, ये जो ब्रेड को अगर आप गीला करके कहीं छोड़ देंगे तो उसमें इस तरह का ग्रीन ग्रीन फंगस लग जाता है। जैसे अचार है तो अचार वगैरह में फंगस लग जाता है, तो ये ब्रेड माउल्ड फंगस होता है, ठीक है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आपने पढ़ ही लिया है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। इन द सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सिक्रीट देयर डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द फूड। यानी ये क्या करते हैं, ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसको खाने के, जो भी चीज़ है जिसको खाएंगे ये, उसके ऊपर क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, ठीक है, बाहर ही सिक्रीट करेंगे। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड इज देन इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म, और बाद में जब वो फूड डाइजेस्ट होगा की कंडीशन में पहुंच जाएगा तब उससे खाएंगे, ठीक है। यानी द फूड इज डाइजेस्टेड वाइल इज स्टिल टू बी इंजेस्टेड। अभी से मुंह में लिया नहीं गया है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में, मगर क्या करा गया, उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम पहले छोड़ दिए गए और अब वो धीरे 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 गल रहा है और उसको तब इनटेक किया जा रहा है, ठीक है। इसमें डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, आपके फंजाई हो गए। उसके बाद इन होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, डाइजेशन कहाँ होती है, होलोजोइक में इनसाइड होती है। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपली खाने को उठाते हैं और मुंह में डाल लेते हैं, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, डाइजेशन हैपन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर द फूड इज इंजेस्टेड मोस्ट ऑफ द एनिमल फॉलो दिस मेथड, और फिर खाना डाइजेस्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के भी टाइप्स होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये तो पढ़ा ही आपने बचपन में, ठीक है। किसके हैं ये, होलोजोइक न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। अब आते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म विच लिव इनसाइड, द ऑर्गेनिज्म विच लिव इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म and derive nutrition from it, known as parasites, and its type of mode nutrition is called parasitic nutrition। जैसा मैंने आपको बताया कि क्या बताया इसने कहा कि वो ऑर्गेनिज्म जो या तो बॉडी के अंदर रहते हैं या बॉडी के बाहर रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के, जिसका ये खाना चुराते हैं ना, वो होस्ट कहलाता है, याद रखिएगा। जैसे इस डॉग को अगर टिक्स लगे हैं तो वो क्या है, वो होस्ट है। अगर हमारे सर में जुए तो हम क्या है, होस्ट है, ठीक है। एंड ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम, उससे न्यूट्रिशन चुराते रहते हैं, बेसिकली चोर होते हैं, न्यूट्रिशन चुराते हैं और क्या करते हैं, उसको वीक करते रहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, पैरासाइटिक। इसमें एग्जाम्पल है कुस्कुटा, एक बेल होती है, ठीक है, एक तरह की बेल होती है, क्लोरोफिल नहीं करती, उसमें पिगमेंट नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से क्या करती है, वो बेसिकली दूसरे प्लांट के ऊपर गिर जाती है, मतलब को दूसरे प्लांट को वो कर लेती है, रैप कर लेती है और उनसे न्यूट्रिशन चुराती रहती है, ठीक है। अब पैरासाइट्स भी 2 में डिवाइड है, एक है एक्टोपैरासाइट जो लिविंग ऑन होस्ट बॉडीज होते हैं, ठीक है, एक है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो अंदर रहते हैं, जैसे आपका टेप वॉर्म हो गया, ठीक है, अस्कैरिस हो गया, ये सारे अंदर रहने वाले, ठीक है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब एंडोपैरासाइट्स में आते हैं। और एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं जो बॉडी में बाहर रहते हैं। देखिए ये सारे जो है ना, ये ऊपर
जू हो गई, टिक्स हो गए, ये सारे क्या हो गए, रेड फ्ली हो गया, ये सारे क्या करते हैं, ये एक्टोपैरासाइट की कैटेगरी में, यानी बाहर से हमला करते हैं, और ये वाले अंदर से हमला करते हैं। देखिए ये रहा कुस्कुटा, ये देख रहे हैं आप, ये जो पूरा मैश नेटवर्क बना हुआ है ना इस प्लांट के ऊपर, आपको ये जो मैश नेटवर्क नज़र आ रहा है ना, ये देखिए जाल सा दिख रहा होगा, ये आपकी कुस्कुटा होती है बेसिकली। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं। और मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। ठीक है, और इन नोट्स को आपको क्या करना है, नोट्स को आपको लिखना भी है कॉपी में। ठीक है, और अगर आपको मेरा वर्क पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।